जी बॉस क्यों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इस वक्त हम बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं और बहुत हॉट मौसम है यहाँ पे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF की आला क़यादत सर जोड़कर बैठी है कि कैसे इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। इमरान खान है कि सारी अपोजिशन मिलकर भी अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फील्ड रिपोर्टिंग के बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग दरअसल खबर जनरेट करते हैं, खबर ये देते हैं, एंकर तो बस बैठ के उसको पढ़ देते हैं। बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म मलिक साहब, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। मलिक साहब, क्या चल क्या रहा है, क्या देख क्या रहे हैं? अपोजिशन कुछ हासिल कर पाएगी, खान साहब का कुछ बिगाड़ पाएगी? देखिए जी, इस बार जैसे मंडी भाउद्दीन का जलसा किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और उनकी जो गुफ्तगू थी उससे तो लग रहा है जैसे अपोजिशन इस बार कुछ सीरियस हमें दिखाई दे रही है। देखें, सबसे पहले बिलावल साहब और ज़रदारी साहब की मुलाकात मरीम साहिबा से, उसके बाद ज़रदारी साहब की मुलाकात फजल रहमान साहब से, और आज जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे बिल्कुल एक गेट छोड़कर ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर मुलाकात कर रहे हैं, JUI का वफद भी आ रहा है। तो इस बार यूँ लग रहा है जैसे कोई सीरियस संजीदगी के साथ तरीक़े अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि मरीम साहिबा ने इसके ऊपर एक बात बड़ी खूबसूरत की है कि रिज़ल्ट कुछ भी ना हो, अगर हम फेल भी हो जाएं तो हमें तरीक़े अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए था। यही वो बात थी जो पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी। अब मसला फिर ये आता है कि अदम एतमाद की सूरत में तय ये होना बाकी है कि आप अपने इत्तेहादियों को क्या देंगे जो इससे पहले वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं। यानी कि मुस्लिम लीग काफ जो है 2 सूबे में और 2 वफाक में मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठी है। 4 अजला जो है मंडी भाउद्दीन, गुजरात, ये उनके पास है, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी उनके पास है। आपने इससे बढ़कर उनको देना है तो वो आपके पास आएंगे। ऐसे ही MQM है, ऐसे ही तरीन ग्रुप है। तरीन ग्रुप के अक्सर लोग जो नवानी साहब जैसे दूसरे लोग वो कहते हैं जी हम तरीके इंसाफ के साथ हैं। तो आप ऐसा उनको क्या देंगे बेनिफिट जो वो आपके साथ आएंगे? तो अब बेनिफिट्स की गेम चल रही है। बेनिफिट की गेम चल रही है। आज़म मलिक साहब बहुत शुक्रिया। अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं GNN के। नकवी साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये बैठक लेना देना कुछ नहीं, हर रोज़ मुलाकातें, हाइप क्रिएट की जा रही है। क्या किसी और को पैगाम दिया जा रहा है या इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? उल्फत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एक शख्स को गिराने के लिए 12 जमातें इकट्ठी हो गई हैं। आप गौर करें, और इनके सारे वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, विफाक में भी वज़ीर रहे, सारे रहे, लेकिन ये इस वक्त मेरी नज़र के अंदर और मेरे ज़राए के मुताबिक ये अब तक नाकाम है। क्लैरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और इमरान खान ने जो कल एक जगह खिताब में कहा ना कि अपोजिशन आपने घबराना नहीं है, उन्होंने अब तक बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इनके मफादात आपस में टकरा रहे हैं। आप इस बात को गौर करें कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और पीपल्स पार्टी कहाँ से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाएगी? पंजाब से। पंजाब किसका गढ़ है? नून लीग का। तो नून लीग कैसे बर्दाश्त करेगी कि पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में पंजाब में अपनी सियासत दोबारा जिंदा कर ले, जो बेनज़ीर और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जिंदा होती थी? बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया। नून लीग कैसे चाहेगी कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब हो? देखिए ना, ये टेक्निकल बात है। बिलावल कराची से शुरू हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक जाएंगे। गौर करें, इतना लंबा लॉन्ग मार्च तारीख में किसी ने नहीं किया। और डंड किसको बिलावल डालने जा रहा है? बिलावल बहुत समझदार है, मैं क्रेडिट देता हूँ बिलावल को। वो सबसे समझदार सियासतदान इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और नून लीग को पड़ा हुआ है वक्त इस वक्त, मैं आपको बता दूँ क्यों। सादकाबाद से जैसे ही वो दाखिल होंगे ना, तो नून लीग को चमुने काटना शुरू कर देंगे, क्योंकि सादकाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नून लीग कहती है कि पंजाब हमारा है। तो जब बिलावल भुट्टो को अगर 10,000, 20,000, 50,000 बंदा या 2 लाख बंदा अगर उनको इस्तकबाल कर लेता है, और असलम गिल के भी इलेक्शन में आपने देखा कि 5,000 से 33,000 पे चले गए, तो दंड किसको पड़ा? तो यानी कि नमाजें बख्शवाने वालों के रोज़े गले पड़ने वाले ये मफादात की जंग चल रही है। अब्बास नकवी साहब बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर साहब समन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आसिम भाई, चल क्या रहा है? अंदर की खबर क्या है? इतनी बैठकें हो रही है, कुछ हासिल असूल नहीं हो रहा अब तक। भाई, अंदर की खबर जो है वो आपके सामने है कि जो मुफाहमत के शहंशाह हैं आसिफ ज़रदारी, उनके घर शहबाज शरीफ आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर है कि आज जो मुफाहमत के मुखालिफ थी, जो मुज़ाहमत की थी, वो वाली पार्टी यहाँ पर नहीं आई, मुस्लिम लीग नून की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मामलात हैं वो मुफाहमत वाले ही फार्मूले में चल रहे हैं। और वो जो पीछे बैठा हुआ शेफ़ खाने बना रहा है, उसके जो खाने वो तैयार हो गए, ये खाने के लिए शेफ ने कहा है कि लड़ने झगड़ने वालों को न बुलाओ, मुफाहमत वाले सारे आओ। ऑब्वियसली बड़ा साफ है यहाँ पर। आप देख लें, कोई है वहाँ पर? इधर से भी कोई नहीं है। जो पीपल्स पार्टी में भी जो मुज़ाहमत की आवाज़ थे वो लोग भी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। जो नून लीग से है वो भी नहीं है। मौलाना साहब तो वैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो हलवा खा लेते हैं। तो आसिम भाई, इमरान खान को घबराना चाहिए या अपोजिशन को? क्योंकि
इस वक्त अपोजिशन उन पर बात देखें, बात ये है कि हुकूमत जो है ना उसका स्टेक होता है। जिस शख्स का भी स्टेक होता है ना वो बैक फुट पे जाता ही जाता है, वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता। इमरान खान साहब का अवाम में आना, ये कह देना, ये देखें ये सानवी सी बात है। वो रियासत है, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। आपने मंडी बहाउद्दीन की तकरीर देखी होगी, उसमें क्या मुझे आपको या किसी जनरल पब्लिक को किसी को कोई रिलीफ देने की बात हुई? नहीं हुई। वही बात, भगोड़ा आ गया, भगोड़ा चले गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर आप कहते हैं कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, किस तरह देंगे? तो इशू ये है कि इस वक्त हुकूमत के घबराने के दिन आ गए हैं। अपोजिशन जो है वो पहली बार 3.5 साल में पहली मरतबा जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही है कि वो वाकई हुकूमत के खिलाफ खड़ी है। वो उनकी तरीके अदम एतमाद कामयाब हो ना हो ये सवाल पैदा नहीं होता। बात ये है कि वो आवाम की अगर महंगाई का जो तूफ़ान है उसके लिए खड़ी हुई, कम अज़ कम अब इस हुकूमत को कुछ कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगानी तरीके होगी ना। एतमाद कब तक आ सकती है? 1 पॉइंट मेरा ख्याल है ये 72 घंटे के अंदर आ जाएगी। 72, बहुत बड़ी बात आसिफ नसीर साहब ने कर दी। 72 घंटे के अंदर अंदर तहरीक में एतमाद आ सकती है। जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JNN न्यूज़ से ताल्लुक़ है। फारूकी साहब, आप क्या समझ रहे हैं? आप पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रिपोर्टर रहे हैं और आपके बड़े अंदर तक राब्ते हैं। जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब तो पिछले 1 साल से ये सोच रहे हैं लेकिन अब देखें, अगर ये पार्टीज़ अब इस बात पे आई हैं तो अब इन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो वो कहते थे कि आप आएँ, ये उन्हें फोर्स करते थे आप इस्तीफ़े दें, लेकिन अब आसिफ जरदारी आए हैं तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे का सारा जो प्लान है वो आसिफ जरदारी जो देंगे इन्हें उनके पीछे चलना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको एक ख़बर भी देता हूँ, वो ये कि पिछले दिनों जो एक ख़त सर्कुलेट किया गया मियाँ नवाज़ शरीफ का, उसका एक ऐसा सेंसर्ड हिस्सा भी है जो मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं किया गया। उसमें ये कहा गया, आज मियाँ साहब ने अपनी पार्टी से ये कहा कि आप बाकी ये सारी बातें ऐसे हैं और इसके साथ साथ जो बाकी मुशावरत है उसमें जरदारी साहब के साथ ऑन बोर्ड रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को, इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब को इनफैक्ट वो जो ब्लूप्रिंट है फ्यूचर का वो उनके पास है, उन्हें पता है कि क्या होना है। यानी कि आसान अल्फाज में इस वक्त ड्राइविंग सीट पे आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं अपोजिशन की। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और मज़े की ये बात है कि पीपल्स पार्टी किसी बड़ी सीट की उम्मीदवार भी नहीं है और इसी सूरत में वो ज़्यादा खुलकर खेल रहे हैं। ये इत्तेहाद 27 जनवरी तक चलेगा। 27 जनवरी को कैसे हिमायत करेंगे बिलावल पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की? नून लीग पंजाब में 27 फरवरी कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे, कैसे उनके ट्रक पे चढ़ेंगे? बहुत अभी ये जब मियाँ शहबाज शरीफ के घर डिनर हुआ था तब भी ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया था कि हम आपको वेलकम कहते हैं, आप बिल्कुल अपना लॉन्ग मार्च करें, बल्कि हम उसे आपके लॉन्ग मार्च को वेलकम कहेंगे। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया था और अब भी एक ऐसी प्रपोज़ल है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इनके लॉन्ग मार्च को बेशक रस्मी हो, ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई मैन पावर उन्हें दे देंगे, कोई इनके 10,000 बंदे को 20,000 कर देंगे, ये नहीं, लेकिन एक गुड विल जेस्चर के तौर पर इन्हें वेलकम कहेंगे। और लेकिन वो लॉन्ग मार्च जो है वो ज़रूर होगा। हाँ, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2 चीज़ें चल रही हैं। एक ये है कि क्या 27 से पहले टेबल की जाए, लेकिन अब भी ये है कि अगर आप 27 तारीख से पहले, अगर आज कितनी तारीख है, 22 है, 23 तारीख को भी करते हैं तो विदिन 7 डेज़ हाउस जो है इजलास आपने बुलाना है। आज भी अगर देते हैं तो लॉन्ग मार्च तो निकल गया, लॉन्ग मार्च तो चलेगा। इससे पहले ये चल रहा था कि 27 के लॉन्ग मार्च से पहले अदम एतमाद पेश कर दी जाए ताकि ये क्रेडिट जो है वो सोल पीपल्स पार्टी ना ले। पीपल्स पार्टी का ये प्लान है कि जब लॉन्ग मार्च हमारा सड़कों के ऊपर हो तो उस दौरान ये एक्टिविटी हो और अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उसका क्रेडिट वो ले। बिलावल तो स्मार्ट है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, वो स्मार्ट है, वो उससे अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं, अपने लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल स्मार्ट है, वो सबसे बेहतर खेल पेश कर रहे हैं। मोहसिन बिलाल साहब बड़े तीखे सवाल करने में बड़े मशहूर है मेरे भाई। मोहसिन भाई, अंदर की खबर क्या है, चल क्या रहा है, इनके पल्ले कुछ है भी या बस खाया पिया और गिलास तोड़ा बढ़ाने का? उल्फत भाई, मैं थोड़ा सा फ़रूकी भाई से डिफ़र करूँगा। बातें हो रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, ये होगा वो होगा, और बिलावल बड़ी स्मार्टफोन करें। जो हमारे पास इतलात हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो नून लीग इस्तकबाल नहीं करेगी, वो इतना बड़े दिल का मुजाहरा करके गुडविल जेस्चर नहीं देगी। ये अभी तक की ये कमिटमेंट है नून लीग की अपनी जो है। दूसरा ये है, पहला डिफरेंस तो यहीं पे। हाँ जी। फिर दूसरी बात ये है कि फ़रूकी भाई ने कहा कि 27 को उनका लॉन्ग मार्च है,
तो 28 को शहबाज शरीफ साहब का फिर केस लगा हुआ है फ़र्द जुर्म का, जो हमज़ा और शहबाज शरीफ पे लगनी है। आप बात समझ रहे हैं। नून लीग अब ये चाहेगी कि उससे पहले पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाए, और जो बार बार आसिफ जरदारी ज़ोर देते हैं पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल आप क्लियर रखें, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वह वफाक में आएगी। यानी कि इमरान खान साहब टारगेट है। टारगेट इमरान खान साहब हैं। दूसरी बात आप ये भी देखें ना कि JUF के कितने वोट हैं पंजाब में, कोई सीट नहीं है, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? वो जरदारी साहब की कोशिश है कि काफ लीग को ऑन बोर्ड रखा जाए, इधर से कोशिश ये है कि जहांगीर तरीन को ऑन बोर्ड रखा जाए, लेकिन एक मंसूबा एक प्लान का हिस्सा ये है कि ये जितने प्यादे हैं फारग करवा दिए जाएं। और शाहिद खान अब्बासी कह भी चुके हैं कि हम किसी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब अहमद महमूद साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार आप भी हैं, बिल्कुल और वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब बात हो रही है नून लीग की टिकट्स की, अब जिन्होंने मारें खाई हैं आप उन्हें कह देंगे कि आप बैठ जाएं। अब आप समझते हैं ना पंजाब में नून लीग का ग्राफ कितना है, डबल हो गया है। और जनूबी पंजाब में भी लोग अब नून लीग की जानिब भी, थोड़ा मैं हमायती नहीं हूँ लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज़ इस सिलसिले में बता रहा हूँ। स्मार्ट मूव किसकी होगी, ड्राइविंग सीट पे कौन होगा? ड्राइविंग सीट पे वही है जिनका जरदारी साहब ने एक वक्त में कहा था कि तुमने 3 साल रहना है और ईंट से ईंट जो है वो बजा देंगे। ये ड्राइविंग सीट वो इनके साथ है। किन के साथ? अपोजिशन के साथ। सर ना वो इस वक्त इमरान खान के साथ है, ना अपोजिशन के साथ है, वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल रहना वैसे बड़ा मुश्किल है। नहीं, न्यूट्रल रह के भी ये तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते। वजह यह है कि 1.5 साल हैं अभी, जहांगीर तरीन के अपने केसेस हैं, उनके अपने ग्रुप के मामलात हैं, नज़ीर चौहान का मामला एक एग्जांपल आपके सामने है, जो उनकी कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। तो रियासत बहरहाल रियासत होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है इमरान खान। 1989 में जब उनके ख़िलाफ़ पूरी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की बैक साइड पे खड़ी थी और उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई गई थी तो नाकाम हुई थी। ये तरीका वो मामला भी आखिरी रात में आपकी इत्तला के लिए आसिफ जरदारी साहब ने सेट किया था। नहीं, वो जिसने भी किया हो, मैं तरीके अदम एतमाद क्योंकि हुकूमत थी उनकी, अदारे थे। अदम एतमाद आएगी। तरीके अदम एतमाद फेस सेविंग के लिए ले भी आएंगे, कामयाब नहीं होगी, वोट पूरे नहीं होंगे। वोट पूरे नहीं होंगे, बहुत बड़ी बात मोहसिन बिलाल साहब ने किया। ये पाकिस्तान की सहाफ़त के, लाहौर की सहाफ़त के ब्रांड में आपसे डिस्कस कर लूँ, हमारे दोस्त डिस्कस नहीं करते। हुआ ये था, आसिफ अली जरदारी का जो ज़ुहराना है वो ऐसे नहीं हो गया, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मखदूम अहमद पहले गए खुर्शीद शाह रिहा होते हैं, इनकी मुलाकात होती है एयाज सादिक से, एयाज सादिक लंदन जाते हैं, उसके बाद मखदूम अहमद महमूद लंदन जाते हैं, वो आते हैं। उसके बाद एक बड़े सीनियर कालम निगार और सहाफ़ी हैं, वो लंदन जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलते हैं, और ये सारी जो खिचड़ी है वो फिर मॉडल टाउन के एक घर में पकती है। उसके बाद गो हेड दिया जाता है और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि अब आप बुला लें। जिनके घर में बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात भी हुई है, ये सारा लंदन कनेक्टिविटी है मॉडल टाउन की, और उधर से जाएगी ज़ुहूर इलाही रोड। और ये भी आप लिख लें, ये असूल है, ये जितने मर्जी चौधरी बरादरान शार्प बने, चौधरी शुजात को, पाकिस्तान की सियासत में लंदन प्लान हमेशा रहेगा। लंदन प्लान रहेगा, लेकिन लंदन प्लान में अगर एम्पायर न्यूट्रल है तो वो लंदन प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर अंपायर न्यूट्रल है तो लंदन प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सहाफ़त के बड़े बड़े नाम, उनकी राय आपने सुनी। यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आ जाएंगी। हमारे एक दोस्त ने कहा कि अगले 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पहली बात तो है आएगी नहीं, अगर आएगी तो वो फेस सेविंग के लिए होगी, कामयाब नहीं होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।